brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम बहुत वहाँ पर दुखी थे और ज़मीन जजात वहाँ पर छोड़ के 25 किले हमारी ज़मीन थी चौक मुंडे में चकतूरा वाले, वहाँ पर वो छूट गई हमारे से। कारण यही था, हमारे से काफिर बोलते थे, हमारे से यही जुल्म करते थे, मारते थे, पीटते थे, बच्चा गेल गलत व्यवहार करते थे। पढ़ाई कहते थे वो आप नमाज पढ़ो, वहाँ पर रोज़े रखो। जो हमारी बहन बेटी जाती थी वो सुरक्षित न थी, हर टाइम खतरा मंडराता था। उनको कहते थे, वो कहते कोई बात नहीं है। हमारे बाद बहुत जुल्म होया था जी। पर लड़कियों को भी उठा लिया जाता? हाँ जी, लड़कियों को भी उठा लिया था, कई उठा भी लिया, हम चुपचाप हो गए। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं भाई, ये इन्होंने तो निकाह कर लिया भाई, ये मुसलमान हो गए। पुलिस भी नहीं सुनती थी हमारी। सर वहाँ हिंदुओं के प्रति नफरत ज्यादा थी, जबरदस्ती उनको मुस्लिम बनाने के लिए दबाव दिया जाता था कि आप कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो तो और गौ मांस खाओ। हम अपनी गौ को गाय माता मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम रोहतक के गांव काहनौर में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2004 में जो पाकिस्तान से एक हिंदू परिवार जो 3 भाई वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि जो है काम धंधा शुरू किया और यहाँ पर उनका जो परिवार है वो रह रहा है। अभी जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद जो केंद्र सरकार द्वारा जो 5 पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों में ये था कि जो जितने भी हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो तुरंत देश छोड़कर चले जाएं और जिनके वीजा हैं वो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से 2004 में ये परिवार आया था, 3 भाइयों का परिवार है, 28 लोग जो पाकिस्तान से आए थे, जिसमें से जो पिछले जो केंद्र सरकार द्वारा सीसीए का जो एक्ट था वो बनाया गया था, उसके तहत इन्हें नागरिकता मिली है। लेकिन कुछ लोग अभी भी नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन इस बात का लेकर इनमें थोड़ा सा डर है, क्योंकि परिवार के लोगों में एक परिवार के जो सदस्य है उनको नागरिकता नहीं मिली है, जिसके चलते वो जिस तरह से सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया वो पाकिस्तान भेज जाएंगे। डर भी है और एक तरह से इनमें खुशी भी है, क्योंकि जिस तरह से उनको अभी भारत की जो नागरिकता मिली है वो पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। और वो पाकिस्तान इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि उनके साथ वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे उनके द्वारा काफ़ी प्रताड़ना की जाती थी, धर्म को लेकर काफ़ी जो है काफ़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर वो पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उनके द्वारा जो परेशान किया जाता था, उसके बाद ये यहाँ हिंदुस्तान में आए थे। रोहतक के कानौर में जो 3 भाइयों का परिवार है, अब 28 ये लोग आए थे, अब इनका परिवार बढ़कर 70 से 80 हो गया है। और उनसे बात करते हैं जो परिवार के मुखिया हैं, सुबाराम जी। सुबाराम जी, कब आए थे आप? हम 2004 में आए थे जी। हम बहुत वहाँ पर दुखी थे और ज़मीन जजात वहाँ पर छोड़ के 25 किले हमारी ज़मीन थी चौक मुंडे में चकतूरा वाले, वहाँ पर वो छूट गई हमारे से। अच्छा, 4 किले और थी, वो भी छूट गई लधाना शहर में, मतलब वो भी ज़मीन थी। हम मकान घर छोड़ के यहाँ पर आ गए थे, दुखी थे बहुत। कारण क्या था, मतलब वहाँ पर आप छोड़ के आए? कारण यही था, हमारे से काफिर बोलते थे, हमारे से यही जुल्म करते थे, मारते थे, पीटते थे, बच्चा गेल गलत व्यवहार करते थे। पढ़ाई कहते थे वो आप नमाज पढ़ो, वहाँ पर रोज़े रखो, ठीक है। हम न रखते थे, वो बच्चे को पढ़ाते नहीं थे, पहली शिक्षा वही देते थे जो उनके पास होती है उर्दू वाली, दूसरी पढ़ाई उनके पास थी ना, यही पढ़ाई करवाते थे। पानी न पीने देते, गलत व्यवहार करते थे, हमारे बड्डियाँ गेल भी बच्चियाँ गेल भी। जो हमारी बहन बेटी जाती थी वो सुरक्षित न थी, हर टाइम खतरा मंडराता था। उनको कहते थे, वो कहते कोई बात नहीं है। हमारे बाद बहुत जुल्म होया था जी। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों को भी उठा लिया जाता? हाँ जी, लड़कियों को भी उठा लिया था, कई उठा भी लिया, हम चुपचाप हो गए। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं भाई, ये इन्होंने तो निकाह कर लिया भाई, ये मुसलमान हो गए। पुलिस भी नहीं सुनती थी हमारी। तो वहाँ से काफी आप लोगों को तंग किया, परेशान किया जाता है, धर्म बदलवान? बहुत दुखी करते थे, कहते थे मुसलमान हो। जो हमारे जो दुखी ज्यादा हो गए थे, उनकी जब दबाव आया था, तो हमारे चाचे ताए हैं वो भी मुसलमान हो गए, हमारे कुंबे के घने मुसलमान हो लिए। उन्होंने कहा भाई फिर हमारे से यही बनी भी, हम जाऊंगे भाई हिंदुस्तान में जाके रहूंगे। जब आए यहाँ पर आए तो कुछ महसूस हुआ था वहाँ से यहाँ में कुछ? हमारे से यहाँ पर तो बहुत खुशी हुई, चाहे झुकी झूपड़ी है हमारे गेल तो बहुत खुशी हुई। यहाँ का हिंदुओं ने बहुत अच्छा व्यवहार करा, हमारी बहुत मदद करी। गांव वाले भी जो हिंदू भाई थे यहाँ ने बहुत मदद करी, हमारे पूरे काहनौर गांव में, रोहतक में हमारी बहुत मदद करी। हमारे से कोई परेशान न करे, न पुलिस ने नहीं कराया, किसी ने कराया। जो सिर पे बनते है बनने लग गए, उन्होंने भी कोई परेशानी नहीं दी हमारे से। जब आए आप, अभी 28 लोग थे, सबको नागरिकता मिल गई इंडियन?
हमारे जी हाँ, कईयों को सबको मिल गई, एक आधे की रहेगी, वो कई मागेल से एक हमारे भाई को नहीं मिली, वो उनको भी मिलनी चाहिए। जब कोई आ जाता है, कार गाड़ी वाला भी आ जाता है, वो डर के मारे वो कहता है मैं मर जाऊंगा। भाई मरना देखोगे कौन है। अच्छा, जो अभी पहलगाम की जो घटना हुई है उससे कह रहे हो, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं, सबको छोड़ने का देश छोड़ने का आदेश दिए। इस आदेश को किस तरह देखते नहीं जी, हम इस बात में सहमत को ना, इस बात में सहमत हैं जो अगरवादी हैं, जो गलत है उनको भेज दो। हिंदुओं का क्या कसूर है बेचारे का, वो तो तंग हो गया है। जो उन्होंने करे है बहुत गलत करे है। उसके जो हमारे 27 आदमी 28 आदमी मरे हैं पहलगाम में, उनके तो 27,000 मरने चाहिए काफरों के। उनसे नहीं मरते तो हमारे से कोई गौला बरूस दे, हम छोड़ देंगे जितना हमारे से जा चाहती है। हम तो इतने दुखी हो गए, उनके गेल बहुत हमारा गलत होया। जो भेज रहे हैं पाकिस्तान कैंपों में, कुछ लोगों को भेज भी दिया गया है, क्या पाकिस्तान जाना चाहेंगे दोबारा? नहीं, जो हिंदू भाई हैं उनका कोई गलती से हो गया, वीजा मत वाले नहीं अप्लाई कर सके, जब पासपोर्ट आके नहीं चालू करे तो उनको रहने दो, वो आगे जाएंगे। उनकी खातिर दुख है, हम तो हाथ जोड़ के गलती करते हैं सरकार के आगे, उनको भी रहने दो। उनके आगे जुल्म है, ये तो धर्म है, धर्म बचा के आए थे। जो कोई बारात में आए थे, धर्म खातिर आए थे ना, धर्म खातिर तो उनको रहने दो जी। उनकी तो गलती होगी, आगे अप्लाई करते रहेंगे, जो कानूनी कार्रवाई की और कर लो और बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पर पाकिस्तान में ना भेजो काफिरों के मुल्क को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद है जी। प्रकाश, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद सारे जो पाकिस्तान से उनके वीजा रद्द कर दिए, उनके वापस जाने की बात कही है। आप लोगों को जो भारतीय नागरिकता मिली है 2004 में, बता रहे आप लोग परिवार आए, वहाँ क्या किस तरह से आप वहाँ रह रहे थे, क्या आप लोगों को प्रताड़ना होती थी? सर वहाँ हिंदुओं के प्रति नफरत ज़्यादा थी। ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम बनाने के लिए दबाव दिया जाता था कि आप कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो तो और गौ मांस खाओ। हम अपने गऊ को गाय माता मानते हैं, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं था क्योंकि हम मुस्लिम नहीं होना चाहते थे। हम अपने हिंदू धर्म के प्रति की आस्था रखते हैं, तो इसलिए हमें वो देश छोड़ना पड़ा। क्योंकि वो बोलते थे आप मुसलमान हो, जो हमें मुसलमान होना मंजूर नहीं था। इसलिए हम 26/8/2004 को समझौता एक्सप्रेस के द्वारा हिंदुस्तान हो गए और तब से यहीं गांव कानौर में रह रहे हैं। और हमारी यहाँ पर शादियां भी होगी। पहले 28 बंदे आए थे, अब हमारा 70-80 बंदा हो चुका है। यहाँ पर बहनों की शादी कर दी, भाइयों की शादी कर दी, तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और गाँव वालों का भी हमारा यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, प्रशासन ने भी हमें सपोर्ट किया है, तो हम बहुत खुशी है यहाँ पर आकर। अभी जो पहलगाम की घटना हुई है उसको किस नज़र से देखते हैं? उसकी हम बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश करते हैं कि उनको कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाए। क्योंकि निहत्थे लोगों पर उन्होंने धर्म पूछ कर उन पर गोलियां चलाई, क्योंकि उन बेचारों का क्या कसूर था। और धर्म पूछ कर कि आप हिंदू हो, तो उनको मार दिया गया। तो ये अन्याय हुआ है। अगर वो पाकिस्तान से यहाँ पर आकर हिंदू धर्म पूछ कर मार सकते हैं, तो जो पाकिस्तान अगर हिंदू वापस भेजा जाएगा तो उनके साथ कैसा सलूक होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबको भी नागरिकता मिली है परिवार में? हाँ, यहाँ लगभग सबको मिल चुकी है नागरिकता। कितने लोगों को अभी नहीं मिली? अभी 1-2 बंदा बाकी है हमारा, लेकिन उसके लिए हमने सीए एक्ट के तहत अप्लाई कर रखा है, उनको भी जल्दी नागरिकता मिल जाएगी। बिल्कुल, जो इनको नहीं मिली है उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मदन लाल जी। मदन लाल जी, अभी आपको नागरिकता नहीं मिली भारतीय हाँ, वो मिली तो नहीं, अप्लाई तो कर रखा है। देखो मैं अनपढ़, लेकिन ये लड़का पढ़ा लिखा है, ये कई बार ही किया तो, लेकिन होनी चाहिए। हम क्षमा करते हैं जो भी हमारे भी करते। जो अभी कह रहे हैं कि वो जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं जिनके वीजा है वो सब रद्द कर दिए गए हैं, उनको वापस भेज दे, कुछ डर है? डरता है मैं तो, ये सुन के ना मैं पड़ा, मैं रोटी नहीं मेरे तो हजम हो रही थी, मैंने रोटी खाई, मैं तो उधर बता दिया मैं तो जहर पी लूंगा, उधर नहीं जाऊंगा। क्या करूं, मैं 3-4 दिन बुखार रह गया। ये थोड़ी थोड़ी सुनिए भी गवर्नमेंट की में भी रहन देगी, फिर की मैं रोटी काल मैं खाई, मतलब मैं मजबूर हो गया था। और क्या करूं, वहां से जाऊंगे उड़े मर जाऊंगे, इस तो अच्छा अड़े ना मरूंगे। जो पहलगाम की घटना हुई और सरकार ने कहा कि वो चले जाएं, तो इस घटना को किस तरह देखते हैं? वो घटना वो गलत हुई है ना, हिंदुओं के लिए हमारा गलत करे, पूछ के मारे आपका नाम मुस्लिम है या हिंदू हो, वो सिर में गोली मार दी, गलत होया ना, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो रह रहे हैं, मान ले जो पासपोर्ट किसी का मान ले अप्लाई नहीं होया हिंदू भाई का, उन्हें रहने दे, हम उनके आगे गुजारिश करते हैं सरकार के आगे। ये
पाकिस्तान से 2004 में ये लोग आए थे, और जिस तरह से अभी पहलगाम की घटना हुई है और पाकिस्तानियों को यहाँ देश छोड़ने के आदेश दिए हैं, और कुछ को नागरिकता मिल चुकी है लेकिन कुछ को नहीं मिली है। इनको अभी थोड़ा इस बात को डर है, और साथ में उनको ये भी डर है कि अगर पाकिस्तान भेज दिया गया तो शायद वहाँ पर उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ से ही परेशान तंग होकर यहाँ पर आए थे। अगर वो वापस जाएंगे तो वो उनको फिर वहाँ पर इस तरह की परेशानी देंगे। और उन्होंने पहलगाम की जो घटना हुई है उनकी कड़ी निंदा की है, और इस तरह कहा है कि उनके जो पाकिस्तानियों ने किया है वो नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने हिंदुस्तान के 27 लोगों को मारा तो उनको 27,000 मरने चाहिए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।